इसका हर एक हिस्सा एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है। ग्राहक ऑर्डर करता है, रेस्टोरेंट बनाता है और राइडर जो है खाना लेकर दौड़ता है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? जो प्लेटफॉर्म सबको जोड़ता है यानी जोमेटो, पर जो जोड़ता है वही आजकल तोड़ भी रहा है। क्या विश्वास तोड़ रहा है भाई? तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपने महसूस तो किया होगा, लेकिन आपने कभी गहराई से सोची नहीं होगी। कहानी उस कंपनी की है जो हर दिन लाखों लोगों के पेट तक खाना पहुंचाती है। आप सोच रहे होंगे कि जोमेटो तो बस खाना डिलीवर करता है, उसमें कहानी कहाँ से आ गई? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप जोमेटो से कभी कभार खाना मंगाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप राइडर हो तो भी यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट है तो आपको यह वीडियो झकझोर के रख देगा। मैं वादा करता हूँ कि वीडियो खत्म होने से पहले एक बार आप जरूर सोचेंगे कि हाँ, ये असलियत थी। देखो, जोमेटो एक खाना मंगाने वाला ऐप नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम ही बना हुआ है। इसका हर एक हिस्सा एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है। ग्राहक ऑर्डर करता है, रेस्टोरेंट बनाता है और राइडर जो है खाना लेकर दौड़ता है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? जो प्लेटफॉर्म सबको जोड़ता है यानी जोमेटो, पर जो जोड़ता है वही आजकल तोड़ भी रहा है। क्या विश्वास तोड़ रहा है भाई? राइडर का विश्वास तोड़ रहा है और इधर रेस्टोरेंट वालों का, इधर कस्टमर का। दिखाता कुछ है, करता कुछ है। चलो मान लो तुम अभी कस्टमर हो, तुम खाना ऑर्डर करते हो, लेकिन डिलीवरी बॉय की जगह तुम अपने आप को रख के देखो। सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बाइक चलाना, धूप बारिश ट्रैफिक सब झेलते हुए एक टाइम पे डिलीवरी करना कितना मुश्किल है। घर का खाना ठंडा पर कस्टमर का खाना गर्म। एक बार एक राइडर ने कहा था कि भाई, मैं खाना डिलीवर नहीं करता, मैं भूख डिलीवर करता हूँ। ये लाइन सीधे दिल पर आके लगी भाई। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हर एक मेहनत की सही कीमत मिलती है? कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि राइडर्स को बोनस इंसेंटिव तो दिखाए जाते हैं, पर हकीकत में शर्तें इतनी कठिन होती हैं कि मिलना मुश्किल है। दिखाए कुछ और जाते हैं और दिए कुछ और जाते हैं। मतलब राइडर्स अगर अपने रूम पे है, अपने घर पे है, और उसे दिखाया जाएगा 50 रुपये पर ऑर्डर और 20 रुपये एक्स्ट्रा, और लेकिन जब जाएगा ऑर्डर डिलीवर करने, लेकिन वहाँ पे उसको दिया नहीं जाता। एक और दो ऑर्डर में दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी है। यहाँ पे राइडर्स के साथ जो है लालच दिया जाता है राइडर्स को। और जोमेटो के टारगेट ऐसे होते हैं कि जैसे शादी में बारात तो पहुँच गई, लेकिन बिना वरमाला डाले भाई। क्या लॉजिक है मेरे को भी नहीं मालूम। सोचो, आपकी राइडर्स की जो कमाई है वो डिलीवरी के हिसाब से होती है ना। तो अगर ट्रैफिक में फंस गया, अगर एक राइडर गया और ट्रैफिक में फंस गया तो टाइम तो बढ़ेगा ही, वहाँ पे रेटिंग भी घटेगी, पैसा घट जाएगा उसका। और राइडर सोचता है अब मैं उड़ जाऊँ क्या एरोप्लेन से? उड़ेगा तो नहीं वो। कई बार इसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी की जानें चली जाती है, लेकिन कंपनी बोलती है भाई हमने तो इंश्योरेंस दिया है। लेकिन असल में उस इंश्योरेंस का फायदा मिलना इतना भी आसान है जितना आप लोग सोचते हो। अब बात कर लेते हैं उनकी जो खाना बनाते हैं, जो खाना बना के देते हैं, चाहे वो छोटे ढाबे हों या लोकल रेस्टोरेंट हों, जिनकी पहचान उनके खाने से होती है। जोमेटो कहता है कि हम आपको ग्राहक देंगे, लेकिन उसके बदले में लेता क्या है भाई? ऐसे तो कोई फ्री में देता नहीं। तो जोमेटो उसके बदले में हर ऑर्डर पे लेता है 20 से 25% कमीशन, और कभी कभी 30% तक भी कमीशन ले लेता है। यानी अगर रेस्टोरेंट वाले कोई सामान 100 रुपए में बेचते हैं तो उसमें से तो 25 से 30 रुपए जोमेटो रख लेता है भाई अपना कमीशन। अब बताओ बाकी में क्या बचा? कभी कभी प्रमोशन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, जैसे फीचर्ड इमेज, जोमेटो गोल्ड और एक्सक्लूसिव डील्स। मतलब जो ज़्यादा पैसा दे वही ऊपर दिखेगा। भैया जितना पैसा उतना ऑर्डर, समझे? खाना तो हमारा, स्वाद भी हमारा, लेकिन यहाँ पे नाम किसका चलता है? जोमेटो का। और अब हालत ऐसी हो गई है कि रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि खाना हमारा और कमीशन तुम्हारा। मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, कमीशन तुम ले लो, खाना हम देंगे। ग्राहक सोचते हैं अरे भाई ऑफर है, डिस्काउंट है, जल्दी मंगवा लेते हैं, लेकिन भाई सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ पे डिलीवरी चार्ज अलग से, प्लेटफॉर्म फीस अलग से, टैक्स अलग से दो, और ऊपर से टिप दो, दिल से दो। आखिर में 200 रुपए का ऑर्डर आपको 300 रुपए का हो जाता है। इससे अच्छा तो जाके ऑफलाइन ही ले लो, वहाँ पे आपको 200 रुपए के अंदर ही मिल जाएगा ऑर्डर। कई बार खाना देर से आता है या ठंडा निकल जाता है, पर यहाँ पे गलती किसकी मानी जाती है? राइडर की। और हमने देखा है भाई, रियल लाइफ उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि हमने देखा है कि अगर कोई भी राइडर कुछ भी गलती करता है, थोड़ा भी गलती करता है, तो उसे पेनल्टी लग जाती है। और कस्टमर चाहे ऑर्डर को मंगा के कैंसिल कर दे, उसे नो कुछ नहीं लगेगा उसे। लेकिन अगर राइडर
गलती कर देता है तो उसे पेनल्टी लग जाती है। अब समझो जोमेटो का यहाँ पे बिजनेस मॉडल कैसा है, कैसे चलता है जोमेटो, कैसे इतना पैसा जोमेटो छाप रहा है। जोमेटो कहता है कि हम सबका प्लेटफॉर्म है जोमेटो, पर असल में ये डाटा और पैसे का खेल है। जितने ज़्यादा ऑर्डर उतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म फीस, जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट उतने ज़्यादा कमीशन, और जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी उतना ज़्यादा मुनाफा। और सीधी बात, हम जितना ऐप पे क्लिक करते हैं ना, ऑर्डर मंगाते हैं ऐसा क्लिक करके, वो उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं भाई। देखिए जोमेटो जैसी कंपनियां हमें सुविधाएं देती हैं, पर जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है कि राइडर के साथ बदतमीजी ना करें, राइडर के साथ इंसानियत दिखाओ भाई, वो भी एक इंसान है। और अगली बार जब भी जोमेटो पे डिस्काउंट दिखे तो ये जरूर सोचना कि किसकी जेब से पैसा जा रहा है, शायद किसी राइडर के पेट से या किसी छोटे ढाबे से की कमाई से। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जोमेटो पर नहीं, एक सिस्टम पर था जो हमें दिखाता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। हर क्लिक, हर ऑर्डर के पीछे एक मेहनत होता है, एक इंसान की जो घर से सिर्फ आपकी मुस्कान के लिए दौड़ रहा हो। तो अगली बार जब भी खाना मंगाओ तो याद रखो कि आपका खाना किसी की मेहनत की वजह से आया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको यह वीडियो सोचने पर थोड़ा भी मजबूर किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है या नहीं।